मिडल ईस्ट एक बार फिर तनाव से भर गया है। हर तरफ युद्ध की बातें हो रही हैं, मिसाइलें और हमलों की खबरें आ रही हैं और पूरी दुनिया की नजर अब इसी इलाके पर टिक गई है। इस बार मामला और भी ज्यादा गंभीर हो गया है क्योंकि ईरान ने खुलकर चेतावनी दे दी है कि अगर उसकी सरकार को हटाने की कोशिश हुई तो वह इजराइल के परमाणु ठिकानों पर सीधा हमला कर सकता है। यानी हालात अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां एक छोटी सी चिंगारी भी बड़े युद्ध में बदल सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर मिडिल ईस्ट में अचानक तनाव इतना क्यों बढ़ गया, ईरान ने इतनी बड़ी धमकी क्यों दी और क्या ये टकराव एक बड़े युद्ध में बदल सकता है। दरअसल एक वरिष्ठ ईरानी सैन्य अधिकारी के हवाले से खबर सामने आई है कि ईरान ने साफ कहा है कि अगर अमेरिका और इजराइल उसकी मौजूदा व्यवस्था यानी उसकी सरकार को गिराने की कोशिश करते हैं तो उसका जवाब बेहद कड़ा होगा। ईरान का कहना है कि ऐसी स्थिति में इजराइल के परमाणु ठिकानों को भी निशाना बनाया जा सकता है। ये बयान सीधे तौर पर अमेरिका और इजराइल को चेतावनी भरा माना जा रहा है। ये पूरा मामला उस समय और ज्यादा चर्चा में आया जब हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक सैन्य अभियान को लेकर बयान दिया। दोनों नेताओं का कहना था कि इस अभियान का मकसद ऐसे हालात बनाने हैं जिससे ईरान की जनता खुद अपनी मौजूदा सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाए। यानी साफ शब्दों में कहे तो ये बात ईरान में सत्ता परिवर्तन की तरफ इशारा करती है। लेकिन ईरान ने इस बयान को अपने अंतरिम मामले में सीधा दखल बताया है। तेहरान यानी ईरान की राजधानी में ये साफ संदेश दिया गया कि कोई भी देश अगर वहां की सरकार को बदलने की कोशिश करेगा तो उसका जवाब बहुत सख्त होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इजराइल की रणनीति केवल ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला करने तक सीमित नहीं है। जानकारी ये भी सामने आई कि ईरान की शक्तिशाली सैन्य संस्था IRGC से जुड़े ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है। रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया कि तेहरान में कई पुलिस ठिकानों पर भी हमले हुए, इससे वहां की अंतरिम सुरक्षा व्यवस्था पर दबाव बढ़ गया है। सुरक्षा एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन हमलों का उद्देश्य सिर्फ सैन्य ताकत को कम करना नहीं बल्कि सरकार की पकड़ को कमजोर करना भी हो सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर किसी देश की सुरक्षा व्यवस्था कमजोर होती है तो वहां विरोध प्रदर्शन या राजनीतिक अस्थिरता बढ़ सकती है। यही वजह है कि कई लोग मानते हैं कि इन हमलों के पीछे एक बड़ी रणनीति काम कर रही है। बताया जा रहा है कि हमलों में मध्य स्तर के सैन्य कमांडरों, फील्ड यूनिट्स और कमांड सेंटरों को निशाना बनाया गया है। इससे प्रशासनिक कंट्रोल प्रभावित हो सकता है और सरकार के लिए हालात संभालना मुश्किल हो सकते हैं। उधर इजराइल के कुछ सूत्रों का कहना है कि ये अभियान जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। उनका कहना है कि जब तक जमीनी स्तर पर कोई बड़ा राजनीतिक बदलाव नहीं दिखता तब तक ये कार्रवाई जारी रह सकती है। यानी ये साफ संकेत है कि आने वाले दिनों में तनाव और बढ़ सकता है। लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि वह पीछे हटने वाला नहीं है। ईरान का कहना है कि अगर उसकी संप्रभुता यानी उसकी स्वतंत्रता को चुनौती दी गई या सरकार गिराने की कोशिश हुई तो उसका जवाब पहले से कई ज्यादा कठोर होगा। सबसे बड़ी चिंता उस समय बढ़ गई जब ईरान की तरफ से ये चेतावनी दी गई कि इजराइल के परमाणु ठिकानों को भी निशाना बनाया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये सिर्फ दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं रहेगी बल्कि इसका असर पूरे क्षेत्र और पूरी दुनिया तक पड़ सकता है। मिडिल ईस्ट पहले से ही कई संघर्षों का केंद्र रहा है। यहाँ छोटी सी घटना भी बड़े युद्ध का कारण बन सकती है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस पूरे मामले को लेकर चिंतित है। दुनिया के कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। उनका कहना है कि तनाव कम करने के लिए कूटनीतिक रास्ता अपनाना जरूरी है। लेकिन फिलहाल जो हालात दिखाई दे रहे हैं उससे ये लगता है कि तनाव कम होने के बजाय और बढ़ सकता है। लगातार आ रहे बयान, सैन्य गतिविधियां और चेतावनियां इस बात का संकेत दे रही हैं कि मिडिल ईस्ट में हालात अभी शांत होने वाले नहीं हैं। यही वजह है कि पूरी दुनिया की नजर अब इस टकराव पर टिकी हुई है, क्योंकि अगर ये संघर्ष बढ़ता रहा तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। तेल की कीमतों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तक कई चीजें प्रभावित हो सकती हैं। इसलिए आने वाले कुछ दिन इस पूरे मामले के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या तनाव सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहेगा या सच में किसी बड़े युद्ध का रूप ले सकता है। आने वाले दिनों में जो भी फैसला होगा वही तय करेगा कि मिडिल ईस्ट में हालात शांत होंगे या फिर दुनिया एक नए संकट की तरफ बढ़ेगी। इस खबर को लेकर आपका जो भी कुछ कहना है, अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।
ऑडियो